करभाजन ऋषि को जनकपुर के राजा जनक या निमि महाराज कहिए, उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। क्या पूछा? बोले, करभाजन ऋषि आप ये बताइए कि किस युग में भगवान का कौन सा अवतार होता है और उस युग में भगवान के अवतार का नाम क्या होता है, भगवान के अवतार का रंग क्या होता है, और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि उस भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है। प्रश्न इस प्रकार से है, कस्मिन् काले स भगवान किम वर्ण कीदृशो नृभिः नाम्नावान केन विधिना पूज्यते तादिहोच्यताम्। कस्मिन् काले स भगवान, भगवान किस काल में, किस युग में, किस रूप में अवतार लेते हैं, कृपया करके आप विस्तार से बताइए। तब करभाजन ऋषि कहने लगे कि सतयुग में जो भगवान होते हैं उस भगवान का रंग श्वेत वर्ण का होता है, सफेद रंग का होता है, और सतयुग के उस भगवान को प्राप्त करने की विधि ध्यान है। सतयुग में भगवान कैसे मिलेंगे? ध्यान करने से। ठीक है, सभी युगों की अलग अलग विधि बताई गई हैं और मानी गई हैं, और उसी विधि से भगवान मिलते हैं, हम सफल हो सकते हैं। आगे वे कहते हैं, त्रेतायाम, त्रेता युग में भगवान का जो रंग है वो रक्त वर्ण है। त्रेता में भगवान लाल रंग के होते हैं, और त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने की विधि जो है वो है यज्ञ। कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में ध्यान और त्रेता में यज्ञ के द्वारा। द्वापर युग में जो भगवान है उस भगवान का रंग है श्याम, घन श्याम, जैसे गोपीनाथ जी का है। और द्वापर के भगवान को प्राप्त करने की विधि है द्वापरे परिचर्यायाम। बहुत बहुत धन पैसे खर्च करके उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, परिचर्या, ये द्वापर युग की विधि है। अब एक बात तो समझनी होगी कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में परिचर्या। अब सतयुग का ध्यान यदि कोई द्वापर में करना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? सतयुग में ध्यान में यद्यपि बहुत मेहनत है और परिचर्या में इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई ध्यान सतयुग का साधन द्वापर युग में करे तो ये सफल नहीं हो सकता। वे वैसे ही होगा जैसे किसी डीजल पर चलने वाली कार में कोई पेट्रोल डाल दे। गाड़ी का मालिक सोचे भाई पेट्रोल तो महंगा है, चलो चल जाएगा, लेकिन डीजल से चलने वाली कार डीजल से ही चलेगी, पेट्रोल से नहीं चलेगी। वैसे सतयुग में भगवान ध्यान से मिलते हैं तो ध्यान ही करना होगा। अन्य साधन कर सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो सकते। त्रेता में यज्ञ, तो यज्ञ से ही भगवान मिलेंगे, वहां ध्यान सफल नहीं हो सकता। और द्वापर में परिचर्या। तब निमि महाराज बड़े एक्साइट हो गए और स्पेशल उन्होंने कहा, महाराज आपने 3 युगों का बता दिया, कलयुग का बताइए। काम की बात अब आ रही है, कलयुग में कौन से भगवान है? पहले तो ये बताइए कलयुग में किस रंग के भगवान है? क्या कलयुग में काले रंग के भगवान हैं? सब लोग अपना अपना मंतव्य देने लगे। तब करभाजन ऋषि ने कह दिया, कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण। कलयुग में जो भगवान है उस भगवान के शरीर का रंग अकृष्ण, कृष्ण माने काला, और अकृष्ण माने काला का ऑपोजिट क्या होता है? गोरा। कृष्ण वर्ण त्विषा, त्विषा माने शरीर का रंग, त्विषा माने अंग कांति, तो त्विषा अकृष्ण,
कलयुग में जो भगवान है उनके शरीर का रंग अकृष्ण माने गौर वर्ण का गोरा रंग है। और वो भगवान करते क्या है? कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण माने शब्द कृष्ण के नाम का प्रचार या संकीर्तन करते हैं। बोले भगवान रामचंद्र का आयुध है धनुष, कृष्ण अपने हाथ में रखते हैं बांसुरी। कलयुग के भगवान क्या रखेंगे? तब भागवत में कुछ लोग कहते हैं ना कि ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भागवत में कहाँ? यहां पर है जो आप सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 5वां अध्याय। बोले कलयुग के जो भगवान है वो धनुष बाण तलवार भाला क्या लेकर आएंगे? तब करभाजन ऋषि ने कहा कि संग उपअंग सांगो पांगास्त्र पार्षदम, कलयुग के भगवान का कोई आयुध नहीं होगा। कलयुग के जो भगवान है उनके संग उपअंग, उनके जो पार्षद है वही उनका आयुध होंगे। कलयुग के भगवान के जो पार्षद है, पार्षद कौन है? मुख्यतः जिसे हम कहते हैं पंच तत्व। पंच चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित श्रीवास,